क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड्स में से एक थे, उनको स्कूल में बहुत दिक्कत होती थी। सच है, ये कहानी बहुत बार सुनी जाती है, हालांकि पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ये दिखाती है कि आइंस्टाइन कितने अनकन्वेंशनल थे। उन्हें रट्टा मारना और सख्त स्कूलिंग पसंद नहीं थी, और यही कारण था कि वो अक्सर अपने शिक्षकों के साथ संघर्ष करते थे। वो खुद से नॉलेज एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। आइंस्टाइन का मानना था कि सच्ची शिक्षा क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन से आती है, न कि केवल किताबों को याद करने से। यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग बाद में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक वर्क को डिफाइन करेगी। उनके अनकन्वेंशनल मेथड्स ने उन्हें नए और अनदेखे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किया। आइंस्टाइन का सफर हमें याद दिलाता है कि सक्सेस हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं मिलती। कई बार हमें अनकन्वेंशनल रास्तों पर चलना पड़ता है, जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। उनकी शुरुआती स्ट्रगल्स ने उन्हें डिफाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी क्यूरियोसिटी और अनकन्वेंशनल थिंकिंग को फ्यूल किया, जिससे वो और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो गए। उनकी सोच ने उन्हें नए साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करने के लिए प्रेरित किया, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और आखिरकार उन्हें यूनिवर्स की हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सफलता अनकन्वेंशनल सोच और परसिस्टेंट क्यूरियोसिटी से आती है। जर्मनी में 1879 में जन्मे एल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। उनके पिता एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक होममेकर। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इंक्विजिटिवनेस छोटी उम्र से ही दिखाई देती थी। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते थे। उन्हें अपने पिता द्वारा दिए गए कंपास ने मोहित कर लिया था, और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सुई को गाइड करने वाले इनविजिबल फोर्स ने उन्हें मेस्मराइज कर दिया था। यह उनके लिए एक रहस्य था जिसे वह सुलझाना चाहते थे। अनसीन फोर्सेस के साथ ये फैसिनेशन उनके साथ रहेगी। ये उनकी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत थी। इस मिथ के उलट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक स्टूडेंट के रूप में एक्सेल करते थे। वह हमेशा अपने टीचर्स से आगे की सोचते थे, हालांकि वह अक्सर उस समय के स्ट्रिक्ट टीचिंग मेथड से क्लैश करते थे। उन्हें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ अच्छे ग्रेड्स नहीं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की क्रेविंग थी। वह हमेशा गहराई से सोचते और सवाल पूछते थे। डीपर मीनिंग के लिए यही ड्राइव उनके फ्यूचर वर्क को शेप देगी। उनकी यही क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन उन्हें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक बनाएगी। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टाइन ने एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम किया। सोचो, जिस आदमी ने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल किया, उसने अपना टाइम पेटेंट एप्लीकेशंस एग्जामिन करते हुए बिताया। लेकिन इस सीमिंगली मंडेन जॉब का एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट था। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का इवैल्यूएट करते समय आइंस्टाइन का माइंड वॉन्डर करने के लिए फ्री था। उन्होंने इस टाइम का यूज थॉट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए किया, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज किया। ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स उनकी रेवोल्यूशनरी थ्योरीज की फाउंडेशन बनाएंगे। 1905 में आइंस्टाइन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। इस साल, जिसे उनका एनोस मिरेबलिस या मिरेकल ईयर कहा जाता है, ने फिजिक्स के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने फेमस इक्वेशन E = mc² को इंट्रोड्यूस किया, जिसने एटॉमिक एनर्जी की नींव रखी। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी भी पब्लिश की, जिसने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। ये थ्योरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थी,
यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस थे और उन्होंने जीपीएस टेक्नोलॉजी जैसे इन्वेंशंस को जन्म दिया। सेक्शन 5 बियॉन्ड द इक्वेशंस आइंस्टाइन्स ह्यूमैनिटी। अपनी साइंटिफिक जीनियस से परे आइंस्टाइन पीस और सोशल जस्टिस के लिए एक पैशनेट एडवोकेट थे। उन्होंने फैशिज्म के राइज और वॉर के हॉरर्स को देखा, ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने उन्हें डीपली अफेक्ट किया। उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ बोलने और पीस को प्रमोट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का यूज किया। ह्यूमैनिटी की इंटरकनेक्टेडनेस में आइंस्टाइन का बिलीफ दुनिया भर के लोगों के साथ रेजोनेट हुआ। उन्होंने हमें दिखाया कि ब्रिलियंस और कंपैशन साथ साथ चलते हैं और साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए अपने नॉलेज का यूज करें। सेक्शन 6 A Life of Impact Einstein's Influence on the World। आइंस्टाइन का काम फिजिक्स से परे कई फील्ड्स को इन्फ्लुएंस करता रहता है। उनकी थ्योरीज ने कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और यहाँ तक कि फिलॉसफी में एडवांसमेंट्स का रास्ता बनाया। उनके आइडियाज ने रिसर्च के नए एवेन्यूज को स्पार्क किया और आज भी एक्सप्लोर और डिबेट किए जा रहे हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन्स को समझने से लेकर न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने तक आइंस्टाइन की लेगेसी वास्ट और मल्टीफैसेटेड है। उनका काम हमें ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर और दुनिया पर एक सिंगल माइंड के इम्पैक्ट की याद दिलाता है। Section 7 Einstein's Quirks The Man Behind the Genius। Albert Einstein is often celebrated for his groundbreaking theories in physics, but there's so much more to the man than just his scientific achievements. His unique personality and eccentricities made him a fascinating figure both in and out of the academic world. Groundbreaking theories के अलावा आइंस्टाइन अपने quirks और eccentricities के लिए भी जाने जाते थे। For instance, he had a peculiar habit of not wearing socks. This might seem trivial, but it was a small act of rebellion against societal norms that he found unnecessary. We famously socks पहनना पसंद नहीं करते थे. He believed that socks were prone to getting holes, and thus he preferred to do without them altogether. This small quirk was just one of the many ways he expressed his individuality. और अक्सर अपने बालों को wild करने देते थे। His untamed hair became one of his most recognizable features, symbolizing his free spirit and non-conformist attitude. ये quirks सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। They were a reflection of his playful nature and his disdain for conformity. Einstein's approach to life was as unconventional as his approach to science. वे उनके playful nature और conformity के disdain को reflect करते थे। He often found joy in simple things and had a childlike curiosity that fueled his scientific inquiries. उन्होंने एक बार कहा था, "Imagination knowledge से ज़्यादा important है." This quote encapsulates his belief that creativity and imagination are the true drivers of progress and innovation. ये बिलीफ उनके साइंटिफिक वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों में एविडेंट है। He applied this philosophy not just in his groundbreaking theories, but also in his everyday interactions and pursuits. उन्होंने अपनी individuality को embrace किया. He was never afraid to be himself, even if it meant standing out or being misunderstood. और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए encourage किया. Through his life and work, Einstein inspired countless individuals to think differently, to question the status quo, and to embrace their own unique quirks and talents. Section 8 The Enduring Legacy of a Visionary। एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1955 में निधन हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी साइंटिस्ट, थिंकर्स और ड्रीमर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। उनका नाम जीनियस का सिनोनिम बन गया है और उनकी इमेज उनके आइकॉनिक वाइल्ड हेयर के साथ दुनिया भर में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। स्कूल्स, म्यूजियम्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर हैं।
जो साइंस और ह्यूमैनिटी में उनके कंट्रीब्यूशंस को ऑनर करते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नॉलेज का पैशन दुनिया को बदल सकता है। सेक्शन 9, इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। एक क्यूरियस चाइल्ड से वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट तक का आइंस्टाइन का जर्नी ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का प्रमाण है। वह हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस के लिए क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग और स्टेटस क्वो को चैलेंज करना एसेंशियल है। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में नई चैलेंजेस का सामना करते हैं, आइंस्टाइन की लेगेसी एक बीकन के रूप में काम करती है, जो हमें क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करने, असम्पशंस को चैलेंज करने और खुद को और जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग की सर्च कभी बंद न करने का आग्रह करती है।